दहेज के लालच में ससुरालियों ने बहू को घर से निकाला। थाने पहुंची पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। मेरठ के कचहरी में एक वकील पर चाकू से हमला। वकीलों ने किया हंगामा। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ सवर्ण संरक्षण महासभा के लोग सड़कों पर उतरे। डीएम को ज्ञापन सौंपकर मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। मुखबिरी निकला सिपाही अंकुर का हत्यारा। फलावदा थाने में कुछ दिन पहले हुई थी सिपाही की हत्या। एसपी देहात ने किया खुलासा। बेकाबू ट्रक ने ली एक की जान, कई वाहनों को किया क्षतिग्रस्त, एक की मौत, एक अस्पताल में भर्ती। मेरठ के सृष्टि चौधरी ने किया शहर का नाम रोशन। खेलो इंडिया में जीता गोल्ड मेडल। मेरठ के कचहरी परिसर में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक वकील पर एक व्यक्ति ने चाकू से हमला कर दिया। गुस्साए वकीलों ने काफी देर तक हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल वकील ने अपने क्लाइंट का बैनामा कराया था और उसे बनाने में युवक की तरफ से गड़बड़ी की गई थी, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी हुई और ये कहासुनी इतनी बढ़ी कि इस युवक ने वकील पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट साहब ने अभी एसपी सिटी को और सीओ को, एसएसपी साहब आज यहाँ नहीं है, अभी बुलाया था और बैठ के अभी काफ़ी चर्चा हुई है इस मैटर पे। तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमें एसपी सिटी ने ये आश्वासन दिया है कि हम आज ही कोशिश करके आज ही अरेस्ट कर लेंगे और जो यहाँ की सुरक्षा के उसमें है उस पर भी काफ़ी बातचीत हुई। मॉर्निंग में 10 बजे के अराउंड, मतलब पहले ही जब थोड़ा सा लैक्सिटी रहती है जनरली कोर्ट में, कोर्ट आवर्स के पहले ही वो आकर के उनसे कोई बात हुई होगी। एक शैलन शर्मा जी एडवोकेट हैं हमारे, उनके ऊपर हमला कर दिया है और उसमें उनको काफ़ी चोटें आई। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर डीएम अनिल ढींगरा ने अधिकारियों और सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक की। 26 जनवरी के दिन होने वाली परेड और कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इसी के साथ सभी विभागों के अधिकारियों को गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरे जोश और खरोश के साथ करने के निर्देश दिए गए। एडीएम सिटी ने बताया कि गणतंत्र दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभी जो 26 जनवरी आगामी गणतंत्र दिवस की तैयारियों के संबंध में आज बैठक बुलाई गई है। उसमें हमारे तमाम विभाग और गणमान्य व्यक्ति और तमाम एनजीओ जिसमें सम्मिलित होते हैं, उसकी एक पूरी रूपरेखा तैयार होती है और उसके तहत ही इसमें कार्रवाई होती है। मोबाइल टावर लगाने से रोकने को लेकर लोगों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इलाके के लोगों ने कहा कि मोबाइल टावर से निकलने वाली तरंगें स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती हैं। ये टावर कंकड़खेड़ा के न्यू अशोकपुर में एक खाली प्लॉट में लगाया जाना है। इस मौके पर पूर्व केंद्र प्रत्याशी परमिंदर ईशू भी लोगों के साथ मौजूद रहे। देखिए, आज हम डीएम साहब से एक मामले के संबंध में मिलने आए हैं कि अशोकपुरी के अंदर वार्ड 9 के अंदर एक अवैध मोबाइल टावर लगाया जा रहा है और हमने स्थानीय थाने को भी जो है इस बारे में अवगत करा दिया, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहाँ के जो कुछ बीजेपी के नेता हैं उनके दबाव में वो टावर वहाँ लगाया गया। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में पूरे समाज को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को बेटी पैदा करने की सजा दी गई। आरोप है कि महिला ने बेटी को जन्म दिया, उसके बाद ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। महिला ने बताया कि उसके ससुराल वाले उससे 1 लाख रुपए दहेज मांग रहे थे और जब उसने दहेज देने से मना किया तो उसे घर से निकाल दिया गया। पीड़िता ने परिजनों के साथ डीएम ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। सर, मेरा हस्बैंड मारता है, मेरी बेटी हो गई तो मुझे अस्पताल में छोड़ के आ गए पीट कर। वहाँ से मैं आई तो उन्होंने मुझे मारा कि तेरा बेटा नहीं हो रहा, हम क्या रख के तुझे करेंगे क्या। और मुझसे फिर पैसे मंगवाते हैं मेरे ससुर और कहते हैं यहाँ से निकल जा। धक्का मार के निकाल दिया मुझे पीट कर ब्रह्मपुरी थाना में से भगा दे। जब हम डीएम के यहाँ
मेरठ के सैनी गांव की रहने वाली सृष्टि चौधरी ने खेलो इंडिया गेम में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे भारत में मेरठ का नाम रोशन किया है। सरस्वती विद्या मंदिर में 11वीं क्लास में पढ़ने वाली सृष्टि चौधरी ने 55 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। सृष्टि के मेडल जीतने की खुशी में पूरे गांव ने रैली निकालकर खुशी मनाई। इस मौके पर सृष्टि ने कहा अब वो ओलंपिक की तैयारी करेगी। बहुत खुशी हो रही है, परिवार के लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। 17 लड़कियां थी मेरे बड़ी वेट में जी, और वहाँ पे उसमें फाइट हुई थी 55 नेशनल में। प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर सवर्ण संरक्षण महासभा के लोगों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और स्कूलों की बढ़ती मनमानी पर रोक लगाने की मांग की। सवर्ण संरक्षण महासभा के लोगों ने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूल और प्रकाशन के लोग मिलकर अभिभावकों को लूट रहे हैं और बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। 20 रुपए की किताब को 100 रुपए में बेचा जाता है और उसमें स्कूलों और प्रकाशनों की पूरी कमीशन होती है। सवर्ण संरक्षण महासभा ने मांग की कि सरकार स्कूलों की बढ़ती फीस पर अंकुश लगाए, नहीं तो वो लोग एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ऐसी लूट मचाई हुई है, जो एक किताब 20 रुपए की बनकर तैयार होती है उसका अंकित मूल्य जो है 120 रुपए बनाया जाता है। 70% कमीशन प्रकाशनों वालों ने स्कूल वालों के साथ सेटिंग की हुई है। मेरठ के फलावदा थाने में तैनात अंकुर की हत्या किसी और ने नहीं, उसी मुखबिर ने की थी जो लगातार अंकुर को सूचनाएं देता था। पुलिस ने इस हत्या का खुलासा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसपी देहात ने बताया कि एक बड़ी प्लानिंग के तहत इस पूरे मामले का खुलासा किया गया है। इस खुलासे में 4 टीमें शामिल थीं। इस केस को सुलझाने के लिए 1100 मोबाइल नंबरों की जांच की गई, 80 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस मामले में आमिर नाम के मुखबिर को गिरफ्तार किया है, जो कि मेरठ का ही रहने वाला है। उसने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए कहा कि उसकी अंकुर से काफी गहरी दोस्ती थी। सबसे गंभीर बात ये पाई गई, महत्वपूर्ण बात ये पाई गई कि ये जो हत्या करने वाला था उसका बहुत ही करीबी एक खास मुखबिर था, जो रोज़ उसके साथ उठता बैठता था, उसको तरह तरह की सूचनाएं देके काम करवाता था और कुछ इसकी आपसी खुन्नस उससे हो गई थी किसी बात को लेकर, और उसी खुन्नस में इसने उसको गोली मार के। मंगलवार रात एक बेकाबू ट्रक कई लोगों की जान ले लेता अगर मौके से लोग भागते नहीं, लेकिन फिर भी इस ट्रक की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई और एक अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहा है। दरअसल रात में जिला अस्पताल के सामने एक ट्रक अनियंत्रित हो गया और देखते ही देखते उसने टेम्पो और ई रिक्शा में टक्कर मार दी। ये बेकाबू ट्रक इतने में ही नहीं रुका, बचकर भागने के चक्कर में इसने कार में टक्कर मारी और उसके बाद एक मकान में जा घुसा, जिसके बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।